जय हिंद, नमस्ते गाइस। अगर आप भी नीट एस्पिरेंट हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे गाइस, जैसा कि कल आप लोगों को मैंने नीट एग्ज़ाम का पैटर्न बताया था पूरा डिटेल वाइज। यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि कल मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग पूरे डिटेल वाइज सिलेबस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल गाइस बने रहिए वीडियो में अंतिम तक, क्योंकि यहाँ हम पूरा का पूरा जो आप लोगों का 4 सेक्शन में एग्ज़ाम पैटर्न था उसका सिलेबस यहाँ डिटेल वाइज देखने वाले हैं। देन देखिए, आप लोगों को नीट में पूछता है 11th और 12th का पूरा आप लोगों का सिलेबस पाठ्यक्रम पूछता है। तो 11th से कितना पूछेगा, 12th से कितना पूछेगा, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, कितने कितने नंबर के, यहाँ पे आप लोगों को पूरा सारा का सारा सब जानकारी पता चलने वाला है। तो चलिए अंतिम तक बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करते वीडियो यहाँ पे। तो गाइस चलिए डिस्कस करने वाले हम क्या गाइस, कोर सिलेबस आई मीन पाठ्यक्रम नीट का। ओके, देखिए आप लोगों के 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आप लोगों का 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। नीट का सिलेबस यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। अंडर ग्रेजुएट 2021 का सिलेबस। ओके गाइस चलिए 2021-22 का नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट अंडर ग्रेजुएट 2021। तो देखिए ये आप लोगों का पूरा सिलेबस सामने है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक, उसके बाद हम डिटेल वाइज देखने वाले। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 11th से क्या पूछता है, और देखेंगे फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 12th से क्या पूछता है, कौन कौन से टॉपिक। ओके, 11th और 12th दोनों को कंपेयर करके देखेंगे ताकि सिलेबस हमको अच्छे से समझ में आए। ठीक है गाइस, चलिए बात करूंगा। पहला टॉपिक है 11th का, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, भौतिक विश्व और मापन, ये पढ़ना है हमको। क्लास 11th का टॉपिक है जो। और देन आगे फर्स्ट टॉपिक क्लास 12th से पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, स्थिर विद्युत की हमको पढ़ना है। देन सेकंड काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स पढ़ना है, ये 11th का टॉपिक है। गतिकी, जिसको हम क्या कहते हैं, गतिकी हिंदी में। देखिए दोनों लैंग्वेज से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। जो भी मीडियम वाले होंगे यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस समझ में आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है अच्छे तरीके से। देन सेकेंड टॉपिक 12th का, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जिसे आप कहते हो हिंदी में। थर्ड टॉपिक यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम भी पढ़ना है आपको 11th से। और 12th से पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकीय प्रभाव किसका, विद्युत धारा और चुंबक का। ठीक है, यहाँ पे 11th के टॉपिक 4th नंबर का है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना है। 4th नंबर पे 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। 5वें नंबर का टॉपिक आप लोगों का है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी। ठीक है, इधर में 5वां टॉपिक आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी क्या पढ़ना है आपको, चुंबकीय तरंगों के बारे में। कैसी, चुंबकीय तरंगों के बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना है। देन 6वां टॉपिक ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है। 12th का टॉपिक है ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशीय, क्या, प्रकाशिकी के एक टॉपिक है आप लोगों का 12th में, जो आप लोगों को डिटेल वाइज पढ़ना होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए डिटेल वाइज जो थ्योरेटिकल क्लास है और इससे संबंधित रिलेटेड MCQ भी आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके गाइस, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप नीट एस्पिरेंट हो और एक्चुअल में अगर नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार अपॉर्चुनिटी है। यहाँ हमारे चैनल के द्वारा डेली MCQs, डेली टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लाइव क्लास डेली ली जाती है। चलिए आगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले 7वां टॉपिक 11th से है, फिजिक्स का देख रहे हैं हम अभी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर देखना है। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12th का 7वां टॉपिक क्या है, डॉल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ और विकिरण के बारे में पढ़ना है। डबल नेचर मतलब दोहरी प्रकृति,
किसकी, पदार्थ की दोहरी प्रकृति और विकिरण के बारे में हमको पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको आप ऊष्मागति की हिंदी में कहते हो। आगे यहाँ पे देखिए 12th में क्या पढ़ना है, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ओके, परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ना है 8वें टॉपिक में। दिन आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे देखिए 9वां टॉपिक आप लोगों का डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी मतलब गति की ये थ्योरी जो आप लोगों की है, और गैस का बिहेवियर पढ़ना है, व्यवहार, निश्चित रूप से व्यवहार पढ़ना है कि गैस एक्चुअल में व्यवहार कैसी करती है। ये 11th का टॉपिक है आप लोगों का, 9th नंबर का। 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके। फिजिक्स का लास्ट यूनिट का टॉपिक है ये 12th का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे 9th टॉपिक। 10वां टॉपिक आप लोगों का है 11th का, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ओके। चलिए, तो इतने टॉपिक्स थे आप लोगों के फिजिक्स के। 11th और 12th से दोनों हमने समझा। ये आप लोगों को बता दूं, एक तो आप एनसीईआरटी बुक भी प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए। देन यहाँ पे 11th 12th की जो बुकें हैं वो भी आपको रीड करना पड़ेगा। देन हम तो आप लोगों को बारी बारी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे ही। आगे बढ़ते गाइस तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस समझना ज़रूरी है। केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, ओके। यानी केमिस्ट्री की एक्चुअल में खोज कैसे हुई थी, आखिर में केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, ये सब बेसिक हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा, ओके। जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये सब यहाँ पे आप लोगों की चर्चा की जाएगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। देन यहाँ पे 12th का जो आप लोगों का टॉपिक्स है वो सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है हमको इस टॉपिक के अंतर्गत। देन आगे बढ़ते स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना टॉपिक है आप लोगों का। सेकंड में यहाँ पे है सॉल्यूशन मतलब विलयन के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्व का वर्गीकरण एंड प्राइवेडिक्टिटी इन प्रॉपर्टीज़, ओके, इनके बारे में पढ़ना है। थर्ड आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत केमिस्ट्री, विद्युत केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है। फोर्थ यहाँ पे देखते हैं 11th से केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंध एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यानी अणुगति की संरचना, ओके। देन यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गति के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते 5वां स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ना है, जैसे गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मतलब ये आप लोगों का हिंदी में कहलाता है सतह केमिस्ट्री। क्या कहलाता है? सतह केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागति की फिर से एक ऑप्शन आ गया 11th केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है ऊष्मागति की, ओके। देखिए जैसे फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना था थर्मोडायनेमिक्स, वैसे ही यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों का एक अलग से टॉपिक है केमिस्ट्री में भी। तो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके, इसके बारे में भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम टॉपिक आप लोगों का एक है। 7वां यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। आवर्त सारणी से जो आप लोगों के पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। 8वां यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो आप लोगों की होती है। 8वां यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व भी पढ़ना है। 9वां टॉपिक आप लोगों का हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोजन तत्व के बारे में, ओके, आवर्त सारणी में जो नंबर 1 पे होता है तत्व। देन यहाँ पे पूरी डिटेल हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की, हाइड्रोजन कैसा तत्व है, पूरा का पूरा पढ़ना है, ओके। 9वां यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी यौगिक के बारे में पढ़ना है। 10वां एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जैसे एल्कली एंड एल्काइल अर्थ मेटल के बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक के तत्वों को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं ना, एल्कली एंड एल्केलाइन कहते हैं, क्षारीय तत्व, इनके बारे में पढ़ना है। 10वां टॉपिक यहाँ पे गाइस आप लोगों का है हेलोकेन्स एंड हेलोरेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे 11th नंबर का टॉपिक है सम पी ब्लॉक तत्व एलिमेंट्स, ओके। पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है। 11th यहाँ पे एल्कोहल के बारे में,
फिनॉल के बारे में, ईथर के बारे में पढ़ना है, डिटेल वाइज देखेंगे। अल्कोहल के बारे में एक अलग से टॉपिक, फिनॉल के बारे में अलग से टॉपिक एंड ईथर के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे बार बार टॉपिक है एल्डिहाइड के बारे में सुना होगा, कीटोन्स के बारे में सुना होगा एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में सुना होगा। इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री में। देन यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखिए आप लोगों का 13वां टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ओके, एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण जो से संबंधित जो केमिस्ट्री है। यहाँ पे 14 नंबर का टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैविक अणु के बारे में। यहाँ पे पॉलीमर आप लोगों का एक टॉपिक है 12th में, बहुलक। देन 16 नंबर का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का क्या महत्व है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं बायोलॉजी का 11th और 12th का सिलेबस। ओके गाइस, चलिए तो ये रहा आप लोगों का बायोलॉजी का 11th और 12th का जो आप लोगों का है। ओके, देखिए यहाँ पे बायोलॉजी हमको क्या पढ़ना है। देखिए टॉपिक यहाँ पे दोनों ही मिक्स है, एक तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के ही टॉपिक यहाँ पे मिक्स है। ओके, ये जो टॉपिक है ये ही हमको पढ़ना है। ऑफिशियल आप लोगों का बिल्कुल जो सिलेबस है नीट NTA की साइड से यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया गया है। चलिए, बायोलॉजी का सिलेबस है आप लोगों का। पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यानी चलिए विश्व के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और सेकंड टॉपिक आप लोगों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी संरचना, किसकी संरचना पढ़ना है? एनिमल्स और प्लांट्स की, पौधों की संरचना। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मतलब आनुवंशिकी और क्रांति से उससे संबंधित विकास के बारे में पढ़ना है, आनुवंशिकी विकास के बारे में। नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की संरचना और कार्य। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी यानी पौधों की जो आप लोगों की फिजियोलॉजी है वो यहाँ पे पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, शरीर की संरचना के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। इतने टॉपिक्स आप लोगों को डिस्कस करना है बायोलॉजी से। ओके, तब आप लोग अच्छे से नीट क्वालिफाई कर पाओगे। गाइस यहाँ पे डिटेल वाइज भी ये टॉपिक आप लोगों का दे रखा है क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे फिज़िक्स में देखिए यहाँ पे फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में अलग अलग आप लोगों का दे रखा है। जैसे हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स SI यूनिट के बारे में पढ़ना है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको मेजरमेंट्स करना है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है ना ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एरर्स इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट्स फिगर, डायमेंशन मतलब विमाओं के बारे में पढ़ना है। विमी सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये सब यहाँ पे देखना है। काइनेमेटिक्स मतलब गति, ये सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर ली है। किस प्रकार से डिटेल वाइज आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है, सारे का सारा गाइस यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया गया है। ओके, तो गाइस इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।